रहीम यार खान में 5 साल बच्चे के सीने से बगैर सर वाला बच्चा निकालने की अनोखी सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। नाजरीन, आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक ऐसे वाक़े के मुतालिक जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा वाक़या जिसने मुझ समेत कई सुनने और देखने वालों को हिला कर रख दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुदरत अपने कैसे कैसे रूप दिखाती है। नाजरीन, ये हैरत अंगेज़ वाक़या कहीं और का नहीं बल्कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर रहीम यार खान का है। रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में एक 5 साल बच्चे के सीने से एक मुकम्मल तौर पर तश्कील ना पाने वाले बच्चे को कामयाब सर्जरी के बाद निकाल लिया गया। पीर के रोज़ इस पेचीदा सर्जरी को सरअंजाम देने वाले डॉक्टर सुल्तान अवैसी के मुताबिक ऑपरेशन के ज़रिए ये बच्चा निकाला गया, जिसे फीटस दिल के मरकज़ी शरियान के पास मौजूद था। डॉक्टर सुल्तान के मुताबिक ये फीटस इन फीटो का केस था, यानी जब एक बच्चे के जिस्म में पूरी तरह तश्कील ना पाने वाला जनीन हो तो इसे फीटस कहते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे केसेस में ज़्यादातर बच्चा नुमा ये चीज़ पेट में पाई जाती है, लेकिन ये केस इसलिए भी मुनफरिद था कि इसमें बच्चा सीने में पाया गया। इनके मुताबिक बच्चे के कई अज़ा तश्कील पा चुके थे, लेकिन 5 साल तक इसकी तशखीस नहीं हो सकी थी। पैदाइश के बाद से बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी थी। 5 साल कबल जब बच्चा 16 दिन का था तो तब से इसे सांस लेने में दुश्वारी, सीने में इन्फेक्शन और खांसी होती थी और अक्सर बुखार भी रहता था। बच्चे को मुतअद्दिद डॉक्टरों के पास ले जाया गया, मगर अब जब बच्चे का CT स्कैन करवाया गया तो तशखीस हुई कि ये फीटस इन फीटो है। उन्होंने मजीद बताया कि 5 साल बच्चे के अंदर से जो बच्चा निकाला गया है इसके कुछ अज़ा तश्कील पा चुके थे। इसकी रीढ़ की हड्डी, बाल, दांत और दीगर अज़ा भी थे, सिवाय सर के। सारी चीज़ें मौजूद थी। इसका वज़न तकरीबन 1 किलो था। जिस बच्चे की सर्जरी की गई वो अब बिल्कुल ठीक है और खा पी रहा है, हरकत भी कर रहा है और जुमा के रोज़ इसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फीटस इन फीटो क्या है? तिब की दुनिया में इस केस को फीटस इन फीटो का नाम दिया गया है, लेकिन इस इस्तिलाह और नज़रिए पर साइंस की दुनिया मुत्तफिक नहीं। अमरीकी पीडियाट्रिक जर्नल के मुताबिक 5 लाख में से एक बच्चे में ऐसा केस सामने आता है और पाकिस्तान में इस नौइयत का ये पहला केस नहीं। सन 2023 में पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर सादकाबाद में एक 9 माह की बच्ची के पेट से दौरान ऑपरेशन बच्चा निकाला गया था। सन 2026 में भी एक ऐसा ही मुनफरिद केस इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में सामने आया था, जब एक 2 माह की बच्ची के पेट से 2 फीटस या मुर्दा बच्चे निकाले गए थे। इस वक्त ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ज़हीर अब्बास ने इसे पाकिस्तान का ऐसा पहला केस करार दिया था और बताया था कि बच्चे के पेट से 2 जुड़वां बच्चे निकाले गए जो मर चुके थे। प्रोफेसर नदीम अख्तर पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स अस्पताल में पीडियाट्रिक सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जिन्होंने ऐसे केसेस पर काफ़ी तहकीक कर रखी है। इनका कहना है कि फीटस इन फीटो की इस्तिलाह आम तौर पर यह बात जहन में आती है कि इस मर्ज़ का हमल से ताल्लुक़ है, जो ज़रूरी नहीं। उन्होंने कहा कि एक बच्चा नुमा चीज़ पेट में पलती है, लेकिन अक्सर ये एक ट्यूमर, सरतान या रिसौली होती है, जो ज़रूरी नहीं कि फैलने की सलाहियत रखती हो। ये जिस मकाम पर होता है इसी जगह पर रहता है, ज़्यादातर पेट के निचले हिस्से में। प्रोफेसर नदीम अख्तर के मुताबिक इस कैफियत का नाम फीटस इन फीटो इसलिए रखा गया क्योंकि फीटस में जनीन नहीं होती और ट्यूमर में भी नहीं होती। अक्सर बहुत सारे अखबारात में लोग इसको और रंग देते हैं क्योंकि वो इसे समझते नहीं और ख़ानदान वाले परेशान हो जाते हैं। दूसरा, इनको ट्रेन का नाम दिया जाता है कि दूसरा जुड़वा बच्चा था और ये एक नज़रिया है, लेकिन ये साइंसी एतबार से 100% साबित नहीं हो सका। इसी तिब्बी नज़रिए के मुताबिक आम तौर पर ये ऐसे केसेस में होता है जब किसी खातून में जुड़वां बच्चे हों, लेकिन हमल के आगाज़ में ही एक बच्चा किसी वजह से दूसरे जुड़वां बच्चे से जुड़कर किसी न किसी हालत में बाकी रहता है, लेकिन जिंदा नहीं रहता। मुनफरिद बात यह है कि ऐसे केसेस में सिन पर मुनसर नहीं होते और बच्चों या बच्चियों दोनों में ही हो सकते हैं। सन 2023 में पंजाब के शहर सादकाबाद में एक 9 माह की बच्ची के पेट से दौरान ऑपरेशन बच्चा निकालने वाले डॉक्टर मुश्ताक अहमद का कहना था कि ये 2 मुख्तलिफ किस्म के केसेस होते हैं। एक वो जिनमें बच्चा निकलता है जिसके इंसानी खदोखाल नुमाया होते हैं,
और दूसरा वो जिसमें ट्यूमर या सरतान निकलता है, और ऐसे केसेस में किसी मरीज के पेट से दांत या हड्डियां भी मिलती हैं, लेकिन इंसानी खदोखाल रखने वाला बच्चा नहीं होता। इससे टेरोनोमा कहते हैं। प्रोफेसर नदीम अख्तर का कहना है कि ऑपरेशन में अगर मुकम्मल तौर पर इसे निकाल लिया जाए और इसका कोई हिस्सा जिस्म में बाकी ना रहने दिया जाए तो फिर इस रसौली का दोबारा से बन जाने का इम्कान ख़त्म हो जाता है। अगर इससे बढ़ने दिया जाए और गैर ज़रूरी तौर पर तशख़ीस में वक्त लगे तो इसके असरात हो सकते हैं। तिब की दुनिया में अब तक इस मर्ज़ की वजूहात मुकम्मल तौर पर तय नहीं की जा सकी। ताहम वाज़ेह है कि ये पैदाइशी मर्ज़ है जिसकी बरवक्त तशख़ीस मुश्किल है, लेकिन उतनी ही ज़रूरी है। हालिया केस की तशख़ीस में इतना वक्त क्यों लगा? लेकिन माजी में सामने आने वाले केसेस के बरक्स ये केस में तशख़ीस में 5 बरस क्यों लग गए? इस हवाले से डॉक्टर सुल्तान अवैसी ने बताया कि बच्चे के ख़ानदान गाँव का रहने वाला है और उन्होंने मुतअद्दिद डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन शायद किसी ने इस तरफ सोचा ही नहीं। डॉक्टर ये समझते रहे कि ये सीने का इन्फेक्शन या दमा है और वो इसका इलाज ही करते रहे, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। वो कहते हैं कि अब जब हमने सीने का मुआयना किया तो हमें एक लोथड़ा महसूस हुआ, जिसके बाद सीटी स्कैन करवाया गया और पता चला कि ये 2 फीटस इन फीटो का केस है। डॉक्टर सुल्तान अवैसी कहते हैं कि इब्तदाई स्टेज पर ही अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की मदद से जल्दी तशख़ीस की जा सकती है। वालिदैन को चाहिए कि वो सही डॉक्टर के पास जाएं ताकि बर वक्त तशख़ीस हो सके।